नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पहली इकाई का 9वां पाठ। महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी है। स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में हम देखने वाले हैं पाठ का विषय प्रवेश देखेंगे, अर्थ देखेंगे, इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स और व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पाठ 9 अनमोल वाणी, संत कबीर और भक्त सूरदास दोनों की रचना है। इसमें पाठ में क्या है, विषय प्रवेश क्या है। प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक के और कृष्णदास सूरदास के काव्य सूरसागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्गुण, सद्भावना और सद्गुणों पर ध्यान नज़र डाले हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का प्रसन्न होकर दूध पी लेना जैसी चीज़ों को दिखाए हैं कि शिकायत करना आदि सुंदर वर्णन किया गया है। कविता का सरल अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होता है, उसी प्रकार हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा वाणी बोली हो जाती है। अर्थात सदा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। हमें मन और अहंकार का त्याग घमंड और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। कबीर जी कहते हैं कि हमें पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्म विश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इस संसार में नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात उन लोगों दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अंत में अपने अंतर मन में झांक कर देखो तो पता चलेगा कि सबसे बुरा कौन है, उससे कुछ उन्नति है। बालक श्री कृष्ण माता जी से बाल द्वारा वाणी में सुनते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए बहुत दिन हो गया, पर अब हुआ है अभी भी वह छोटी ही है। तुम अभी भी छोटी मेरी छोटी ही है। कहते हैं थे कि दूध पीने से मेरी छोटी भाई बलराम की तरह खूब लंबे और मोटी हो जाएगी। इस बहाने आपने मुझे दूध पिलाया। तुम बताती हो मुझे दूध पीने। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बालक दोनों उनके ही रूप हैं। ये है अर्थ।
आगे है कृति और स्वाध्याय। पद्यांश क्रमांक 1। निम्नलिखित सूचनाओं के पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश आपके पास रहेगा टेक्स्ट बुक, पृष्ठ क्रमांक 23 से है। जैसा भोजन खाइए तैसा हो ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देख खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक संत कबीर जी का है, रचना है, उनके बीजक से ली गई है। क्वेश्चन है ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी बोलने के लिए बताया गया वो बताइए। पद्यांश में इन अर्थवाल में आए शब्द ठंडा और कोई। दूसरा, विधानों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। आंसर पे चलेंगे। ऐसी वाणी बोलिए जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। ठंडा, शीतल, कोई, कोय। जैसा भोजन खाइए तैसा ही तन होए, गलत है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सही है। भला जो देखन मैं चला, भला न मिलिया कोई, गलत है। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, सही है। शब्द संपदा। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। वाणी, वाणी। मिलिया, मिलना, मिला। औरन, और। दूसरा, तैसी, तैसी, वैसी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बुरा, भला। शीतल, उष्ण। वाक्य में प्रयोग। भला व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। उष्ण, सर्दियों में उष्ण भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला या नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। पद्यांश क्रमांक 2। पद्यांश है। मया कबहु बढ़ेगी छोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भय। यह अजहु है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो हवै। है लांबी मोटी, कांचो दूध पियत त पची पची देतन माखन रोटी। सूर्य श्याम चिर जीवो दो भया, हरिहर धर की चोटी। भक्त सूरदास ने की रचना है। शब्दार्थ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आंसर पे चलेंगे। क्वेश्चन आंसर पे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। 2 है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द बलराम, बलि, मक्खन। आंसर है बलराम है हलधर, मक्खन है माखन। और कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में कही गई बातें क्या हैं? मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, पर यह अभी भी छोटी है। अगला क्वेश्चन पद्यांश में इस अर्थ में सब बलराम का हो गया। इसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए 2 खाद्य पदार्थों के नाम, माखन और रोटी। ये देखो आंसर। शब्द कृति 2 शब्द संपदा। ये शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए।
श्याम दूध बेनी मया। श्याम कृष्ण है, दूध दुग्ध है, बेनी चोटी है, मया माता है। और अगला है निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। किसका किसका? हरि और हलधर का। हरि कृष्ण, बंदर, और हलधर बैल बलराम। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। संपूर्ण कविता पर आधारित कृति। भोजन का प्रभाव। टिप्पणी लिखिए। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा कर खाना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रोगण बनाता है। वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मन तामसी भोजन स्वभाव वाला क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव आदि संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24। पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। सामान्य भूतकाल। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। इसे पूर्ण भूतकाल में करना है। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया था। सामान्य भविष्यकाल। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान काल में मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। सामान्य भविष्यकाल। अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सोते रहोगे। सामान्य भूतकाल। मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व होता था। अपूर्ण भूतकाल। मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व हो रहा था। सामान्य भविष्यकाल। हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल। हमने 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। अपूर्ण वर्तमान काल। इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। सामान्य वर्तमान काल। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सामान्य भविष्यकाल। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य चिंतन में विश्वास रखूँगा। पूर्ण वर्तमान काल। कंधे ने श्याम रत्न शासन का प्रताप पा कर दिया। अगला सामान्य वर्तमान काल। कांग्रेस ने स्वशासन
का प्रस्ताव पास करती है। पूर्ण भूतकाल रमन की वर्षगांठ में पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। अगला सामान्य भूतकाल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल पिताजी गलियों में खड़े निःशब्द रो रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल पिताजी गलियों में खड़े निःशब्द रो रहे थे। आगे है बोर्ड की कृतियों के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियाँ। ये हैं व्याकरण की कृतियाँ। शब्दभेद अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। तो पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तुम तो वह कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। लंबी गुणवाचक विशेषण। विराम चिन्ह निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान विचित्र विराम चिन्ह का कर वाक्य फिर से लिखिए। सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। है के बाद पूर्ण विराम आएगा। सादा के बाद कॉमा आएगा। शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा और मन और वाणी पवित्र होता है आएगा पूर्ण विराम। माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तो माँ के बाद कॉमा आएगा और बढ़ेगी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से। काल परिवर्तन निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचाती है। अपूर्ण भूतकाल हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। पूर्ण भूतकाल और मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचा रही थी। हम लोगों ने दूसरों में बुराई ढूंढी थी। वाक्य परिवर्तन निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। आज्ञार्थक बनाना है। तुम मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। उत्तर है तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाओ। क्या बनाना है? आज्ञार्थक, आज्ञा दी गई। और दूसरा तुम मुझे माखन रोटी खाने को देती हो, विधानार्थक। उपयोजित लेखन है। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था। जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया था। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों में खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा, अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय पर घर वापस आ जाता। सब ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन एक चिंता हर समय रमेश के मन पर छाई रहने लगी कि यदि प्राचार्य जी को उनके झूठ के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नज़रों में से गिर जाएगा
और पिताजी को जब पता चलेगा कि वह उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास करेंगे? अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि वह कहीं का नहीं रहा है। उसके आगे कुआं है, पीछे खाई है। देखो कितने आसानी से कहानी बन गई। ये है, हम शुरू में जो अर्थ देखे थे वहाँ पर आपको ब्लर दिखा होगा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हमने वापस से वही पेज रखा है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये देखो अनमोल वाणी संत कबीर जी भक्त सूरदास की है। आप यहाँ से देख सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन खाएंगे, अर्थात मैंने बस बता दिया था बोल के, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।